साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में उमड़ी भारी भीड़, सीएम ने फरियादियों के बच्चों को किया लाड प्यार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को दी 144 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं की सौगात। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण व शिलान्यास। ब्राजील डेफ ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली गोरखपुर की बेटी आदित्य का रेलवे स्टेशन पर समर्थकों और खेल प्रेमियों ने किया जोरदार स्वागत। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन का हुआ आयोजन। गांधी मैदान में 2 वर्ष बाद फिर लगेगा ऐतिहासिक बाले मियां मेला, तैयारियां अंतिम दौर में। जिला चिकित्सालय में लगे अग्निशमन यंत्रों का किया गया प्रशिक्षण, पाया गया दुरुस्त। और महामंत्री ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा भारतीय पेंशनर्स मंच के तत्वाधान में आगामी 16 मई को होगा अधिवेशन। 2 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां शनिवार को विभिन्न निर्माण कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया, वहीं रविवार की सुबह जनता दर्शन में आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद बच्चों को लाड प्यार करते हुए उनमें चॉकलेट और टॉफी का वितरण किया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दो दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिग्विजयनाथ पार्क में 144 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। अक्षय पात्र किट, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी वितरित कर गौशालाओं के लिए भूसा दान करने वाले दानदाताओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, लोकसभा सांसद रवि किशन शुक्ला, कमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विमलेश पासवान, महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, सरवन निषाद सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सांसदों से और विधायकों से कि सर्वप्रथम महंत दिग्विजयनाथ जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। ये हम सभी का परम सौभाग्य है, गोरक्ष धरा का सौभाग्य है कि हमारे गोरखपुर के आराध्य, हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी है। और निश्चित रूप से हम गोरखपुर वाले तो और विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं। उत्तर प्रदेश पूरा सौभाग्यशाली है कि हम सभी मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चंदन वंदन अभिनंदन मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का, सांसदगण का, विधायकगण का और अभी आप सभी सम्मानित जन का, मीडिया बंधुओं का। मैं अपने माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन जी से आग्रह करूँगी कि पुष्प गुच्छ दे करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर जी का स्वागत करें। और मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, आप सभी से अनुरोध है कि समस्त सांसदों का, विधायकगण का, सभी का स्वागत पुष्पों के साथ। सभी हमारे जिलाधिकारी सभी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, हमारे सदस्य सांसद
रवि किशन जी ने किया। चंदन वंदन अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे गोरखपुर के आराध्य का। स्वागत माननीय सांसद रवि किशन जी का, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जी का, सांसद राज्यसभा जयप्रकाश निषाद जी का, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह जी का, विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह जी का, विधायक चौरी चौरा श्रवण निषाद जी का, विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी जी का, विधायक बांसगांव डॉक्टर बिमलेश पासवान जी का, विधायक खजनी श्री राम सिंह चौहान जी का, साथ में सभी शुभेच्छुजनों का, मीडिया बंधुओं का, सभी का। गोरखपुर के आराध्य गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 67 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी कि आप इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बटन दबा के करें, ताकि ये सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचे। और 40 परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है, 21 परियोजनाओं का शिलान्यास। लोकार्पित परियोजनाएं सड़क की हैं, बाढ़ की हैं, लोक निर्माण विभाग की हैं, आवास की हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आपके लिए, जनसामान्य के लिए अति आवश्यक है। उसका लोकार्पण आज हो रहा है। और इसी लोकार्पण के पश्चात, जैसा कि अभी हमारे माननीय सांसद जी आप सभी को बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश क्षय मुक्त हो, लोगों को आवास मिले और हर व्यक्ति गोवंश की रक्षा करे, इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। तो उत्तर प्रदेश के हर कोने में खुशहाली हो, रोग मुक्त हो, उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो, संपन्न हो, हर व्यक्ति के मुख पे प्रसन्नता दिखे। इसी प्रयास के लिए जो 6 रोगी हैं उनके परिजनों को यही मंशा है उत्तर प्रदेश शासन की कि उनको पोषण की कमी कभी भी न होने पाए। तो उनके परिजनों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। आमंत्रित करने के पश्चात उन्हें अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से 6 रोगियों के परिजनों को किट दी जाएगी। मैं आग्रह करती हूँ कि जिनका नाम बोला जाता है वो आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना किट प्राप्त करें। राम सूरत गोंड जी 6 रोगी के परिजन हैं। 6 रोगी पोषण की कमी से होता है 6 रोग, और उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है कि इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को अपने नगर से सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। राम सूरत गोंड जी को अक्षय पात्र किट प्रदान किया जा रहा है। संदीप जी आ जाएं। संदीप जी, शिवेंद्र जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से शिवेंद्र जी, रविंद्र जी और सत्यभान जी। सत्यभान जी आ जाएं। और आपको हम बता दें, अब आवास जो बने हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के सिर पे छत हो, इस संकल्पना को साकार करता हुआ सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक पुत्र रामानंद जी को। ये देखिए चाबी इनके छत होगी। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। निश्चित रूप से गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का छत हो। मिथिलेश पुत्र रामरेखा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिथिलेश पत्नी रामरेखा, भानुमति पत्नी रामपति, भानुमति पत्नी रामपति, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी। और अब मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का आमंत्रण। जंदीरा पत्नी गोरख, जंदीरा पत्नी गोरख, श्रीमती देवी पत्नी रविंद्र, श्रीमती देवी पत्नी रविंद्र और जड़ावती देवी पत्नी रामेश्वर। ये लाभार्थी जिन्हें घर मिल रहा है, आपको हम बता दें कि 52,000 ग्रामीण आवास दिए जा चुके हैं, यानी 52,000 लोगों के चेहरों पे खुशहाली आ चुकी है। और 23,000 आवास का शुभारंभ हो रहा है, जिनकी चाबियां ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। और एक जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, गोवंश की रक्षा हो, तो इसके लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं अतुल सराफ जी ने, जिन्होंने भूसा दान किया है, यानी गोवंश को आगे बढ़ाने के लिए मनमोहन जाजोदिया जी और डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार किया जा रहा है। ये गोवंश की रक्षा के द्वारा ये लाभार्थी थे जिन्होंने गोरखपुर में नेपाल जाने वाले या गोरखपुर के उत्तरी जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिटी के अंदर ना आना पड़े। जंगल कौड़िया से कालेसर तक एक नया बाईपास भी बनकर के खड़ा हो चुका है। आवागमन उससे तेजी के साथ चल रहा है। विकास की इन तमाम योजनाओं को लेकर के आज गोरखपुर के अंदर ही आपने देखा होगा, मोदीपुर से जेल बाईपास होते हुए बरगदवा तक ये मार्ग 4 लेन का बन रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है और हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या न होने पाए, इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना है और इस पर प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा गुड़दहवा नाला कभी सफाई नहीं हुआ था, लेकिन आज गुड़दहवा नाला मेडिकल कॉलेज के आगे से लेकर के और रामगढ़ ताल तक कितना साफ हो चुका है, कितना कचरा निकला है वहां से। कभी सफाई नहीं हुआ, अपने समय से सैकड़ों वर्षों से वह नाला जैसे के तैसे था, अतिक्रमण भी उसमें हो गया था, लेकिन अब नाला साफ हो गया है, जल निकासी होगी, आसपास के किसी भी मोहल्ले में जल जमाव नहीं होगा। और जब इसी नाले पर दोनों वो सड़कें बनेंगी आवागमन के लिए, वो एक नया पर्यटन का केंद्र बनेगा गोरखपुर में। स्थानीय स्तर पर लोगों के आवागमन को सरल करेगा, लेकिन साथ साथ व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही गोरखपुर महानगर के अंदर रामगढ़ ताल में जब बरसात में पानी ज्यादा आता है, रामगढ़ ताल से तरकोलानी के बीच ये नाला भी कभी खोदा नहीं गया था। आज वहां पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जितना भी सिटी का पानी होगा रामगढ़ ताल होते हुए पूरा का पूरा पानी तरकोलानी में पहुंचेगा और तरकोलानी में बहुत हैवी जो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, भारी पंपिंग स्टेशन बना, वहां से पूरा पानी फिर नीचे गोरा नदी और राप्ती नदी में डाल करके खोराबार के पूरे विकास खंड को जल जमाव से मुक्त करने का भी एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप सिटी के अंदर देख रहे होंगे सड़कों का निर्माण हो रहा है, जल जमाव से मुक्ति के लिए साफ सफाई का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है, सड़कों का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप यहां पर इस पार्क का नया निर्माण हुआ, इसके बगल में ही चिड़ियाघर भी है, जू भी है, प्राणी उद्यान भी है। प्राणी उद्यान एक नए मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके पूरब में रामगढ़ ताल है, एक मनोरंजन और पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में यहां पर ये गोरखपुर के लिए विकसित होता हुआ एक नया क्षेत्र बना है, जहां पर सायकाल हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आकर के यहां पर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेकर के अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर का एम्स प्रारंभ हो गया है। रात्रि को फर्टिलाइजर कारखाने की लाइट आपको नए गोरखपुर के एक नई तस्वीर को आप सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए हम सबको मिलकर के एक अभियान चलाना होगा। मिलकर के किसी भी प्रकार की गोरखपुर जिन कारणों से बदनाम था, आज गोरखपुर उससे मुक्त हो चुका है। आज गोरखपुर की पहचान सबसे तेज विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए महानगर के रूप में स्थापित हो रही है। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब भी एक साथ जुड़ करके अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत होती है कि विकास ही एक उज्जवल और मंगलमय भविष्य की गारंटी हो सकती है। और उस विकास के साथ हमें जुड़ना है, गोरखपुर को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा और सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा
नियमित रूप से हम लोग जनता की समस्या को सुने। अभी आपने देखा होगा मंत्री समूह आए थे, प्रत्येक जनपद में गए थे, हर कमिश्नरी के लिए 3-3 मंत्री गए थे और उन्होंने उन कमिश्नरियों के अलग अलग जनपदों में कैंप किया। एक एक जनपद में 24-24 घंटे रहे। वहां पर वे कार्यकर्ताओं से भी मिले, जनप्रतिनिधियों से भी मिले, समीक्षा बैठक भी की, भौतिक विकास के कार्यों को भी किया, जनता के चौपाल के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। हमें भी जन चौपाल के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 144 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक क्षेत्र गीडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं 6 नए निवेशकों को 45.5 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने गीडा के अलग अलग सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 67.86 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व 75.83 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला, कमलेश पासवान, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कमलों से गीडा के इस परिक्षेत्र में 67.86 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 75.83 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। यह अद्भुत क्षण गोरखपुर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुरु महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आज के इस शुभ क्षण पर आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिषिंचित कर इस अवसर पर हमारे बीच में सर्वप्रथम अपने कर कमलों से मैसर्स स्नाइडर लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड श्री राजेश पांडे जी, जिनकी 4,306 करोड़ की गारमेंट क्लस्टर पार्क खोजी उद्योग के आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिया जाता हुआ। तत्पश्चात श्री इमरान अहमद जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएंगे। भीटी रावत सेक्टर में गारमेंट क्लस्टर पार्क खोजी उद्योग के आवंटी जिनका आवंटन पत्र दिया जा रहा है, उसमें से श्री इमरान अहमद जी, जिन्हें 1000 आवंटित क्षेत्रफल में 1.80 करोड़ का उन्हें उनके खोजी उद्योग के लिए प्रस्तावित निवेश है। श्री इमरान अहमद जी 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में इनके लिए निवेश। तत्पश्चात श्रीमती कुसुम जायसवाल जी गारमेंट क्लस्टर पार्क खोजी उद्योग के आवंटन पत्र को प्राप्त करने के लिए तत्पश्चात एकजुट इंटरप्राइजेज LLP द्वारा श्री विजहत करीम निदेशक से सादर अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आवंटन पत्र को प्राप्त कर अपने इस निवेश के लिए अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। मैसर्स एकजुट इंटरप्राइजेज LLP द्वारा श्री विजहत करीम जी 961 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवंटित 1.20 करोड़ के निवेश के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए इसके पश्चात श्री रोहित छापड़िया जी 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 0.60 का अपना प्राप्त करने के पश्चात और हमारे आज के कार्यक्रम के 6 बड़े निवेशक, जिसमें सर्वप्रथम केआर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के श्री विनय कुमार सिंह जी, श्रेयस सिंह एवं अनिल सिंह जी 20 एकड़ के क्षेत्रफल में 702 करोड़ का निवेश इन्होंने जनपद गोरखपुर के लोगों के लिए करतल ध्वनि के साथ इस निवेश के लिए हम सभी आपको सादर धन्यवाद देते हैं। आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए केऑन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के तत्पश्चात मैसर्स CP मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुज अग्रवाल जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करें। मैसर्स CP मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के
श्री अनुज अग्रवाल निदेशक महोदय 5 एकड़ के क्षेत्रफल में 118 करोड़ का। तत्पश्चात तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राकेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। भाइयों बहनों, गीडा में गारमेंट क्लस्टर के लिए 56 आवंटियों में से 5 आवंटियों को यहां पर आज आवंटन पत्र जारी किया गया है और इसके साथ ही यहां पर जो विकास की तमाम योजनाएं यहां पर तैयार होनी हैं, जिनके माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत अधिक का निवेश यहां पर होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को रोजगार यहां पर उपलब्ध होना है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम गोरखपुर के लिए होने जा रहा है, जिसमें यहां पर मेसर्स केयान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सीपी मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और भी अन्य तमाम निवेश की संभावनाओं के लिए भूमि आवंटन का जो कार्यक्रम यहां पर हुआ है, हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश से अपेक्षाएं होंगी और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल हो सके, इसके लिए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर उन सभी निवेशक और उद्यमियों को जिन्होंने गोरखपुर के गीडा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निवेश के लिए चुना और आज यहां पर वे लोग निवेश के भूमि आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश गोरखपुर में होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को यहां पर सीधे सीधे नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। मैं इसके लिए निवेशकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को, गोरखपुर के नौजवानों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके लिए बधाई देता हूं। उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित करने के लिए आगामी कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए निवेश आवश्यक है और निवेश की जो बुनियादी शर्त होती है वह है सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर के रूप में ली जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कदम बढ़ाए, आज उसके अपेक्षित परिणाम पूरे देश के सामने आ रहे हैं और अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने हुआ है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी, हनुमत जयंती और ईद के अवसर पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का वातावरण रहा। हर व्यक्ति ने विकास की योजनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखा। दूसरा ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। शासन ने अपेक्षा रखी कि सड़कें चलने के लिए होनी चाहिए। आस्था के स्थल धर्मस्थल होते हैं, सड़क नहीं हो सकती और सड़क पर
किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां इस दौरान नहीं हुई हैं। यह भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम पर। तीसरा, आपने देखा होगा कि तमाम लोग धर्मस्थलों पर माइक लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। यह हर एक की आस्था हो सकती है, लेकिन आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। हम अपनी आस्था को किसी पर जबरन नहीं थोप सकते। और इस दिशा से जब सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक की ध्वनि उसके परिसर के बाहर नहीं आना चाहिए, 1 लाख से अधिक माइक या तो धर्मस्थलों से उतरे हैं या उनकी आवाज धीमी हो गई है और वे परिसर तक सीमित हो गए हैं। ये सभी चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश विकास की एक नई आभा के साथ विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए उतावला दिखाई देता है। ब्राजील डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव रविवार की सुबह गोरखधाम ट्रेन से परिवार के साथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर पहले से मौजूद समर्थकों और खिलाड़ी प्रेमियों ने गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि ओलंपिक में टीम चैंपियनशिप में बैडमिंटन के कुल 8 खिलाड़ियों के साझा प्रयास से टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, जिसमें आदित्य का भी अहम योगदान रहा है। आदित्य ने सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स में भी प्रतिभाग किया था। सही करा सामने देखिए। चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। करो हंसो थोड़ा सा, थोड़ी। हाँ, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आदित्य के पिता व अन्य खेल प्रेमियों ने बताया। मेरी बेटिया ने मेडल जीता, बहुत खुश हैं हम लोग, सारे लोग आए हैं इनके लिए। बहुत अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है और हम ऐसे ही चाहेंगे कि इन बच्चों का भी हम हौसला अफजाई बढ़ता रहे। कितनी मेहनत करती थी ये गेम के लिए, कितना मेहनत करती थी, श्रेय किसको देते हैं? ये श्रेय सारे लोगों को जाता है। हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन, हमारे स्कूल, हमारे हर सोसाइटी, जितने लोगों ने हर संभव सब लोगों ने अपने अपने तरह से इस बच्ची को प्रमोट किया है और बहुत अच्छा लगा कि मतलब सब लोगों ने इनका पूरा सपोर्ट किया है। तो अपार खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि कुमारी आदित्य यादव जो कक्षा छात्र श्री विक्रम चंद्र मूक बधिर विद्यालय की छात्रा है, आज गोल्ड मेडल प्राप्त की है। मुझे अपार खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है आज देख करके स्टेशन पर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, पूरा गदगद हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि हमारी आदित्य यादव जो हमारे श्री विक्रम चंद्र मूक बधिर विद्यालय की छात्रा है, जो आज गोल्ड मेडल प्राप्त की है, मुझे अपार खुशी हुई। बहुत मेहनत करती थी। यह बेटी कला में भी रुचि रखती थी और बैडमिंटन में तो नंबर 1 है। सर, सबसे पहले तो पूरा हिंदुस्तान बधाई का पात्र है हमारी इस बिटिया के चलते और गोरखपुर के लिए गौरव का पल है।
हमारे पास ये 3 साल से मेरी बच्ची खेल रही है और कभी भी इसका मुकाबला लड़कियों से हुआ ही नहीं है। बहुत मेहनती और बहुत शानदार बच्ची है और अभी आगे देखिए ये पैरा जीत के आई है, इस बार वो नॉर्मल बच्चों में जीत के आएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए पुरातन छात्रों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण सिंह द्वारा स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया और पुरातन छात्रों द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए शिक्षा पद्धति को और बेहतर से बेहतर बनाने की अपील की गई। डॉक्टर महेश सिंह गोबर जी, जो कि हमारे आकर के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रामचंद्र सिंह जी, श्री एनडी शाही जी को बड़े व्यवस्था जो कि हमारे और इसके साथ गोपाल जी को प्रदान करके पत्रिका का विमोचन होते हुए आज पत्रकार था, उसमें इस विद्यालय की स्थापना करके जो इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह व पुरातन छात्र प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने बताया। आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जो है पुरातन छात्र सम्मेलन रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय की स्थापना 1932 में परम पूज्य तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी ने किया था। तब से इस विद्यालय से निकले हुए विभिन्न पुरातन छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट पदों पर रहे हैं। उन धरोहरों को सजोने के लिए आज वो सम्मेलन रखा गया है ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें और पुरातन छात्रों के अनुभवों का लाभ विद्यालय को प्राप्त हो सके। इस दृष्टिकोण से आज पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी उस समय भी होती थी, आज भी सुनते हैं पढ़ाई हो रही है। और उस समय मैं 1986 में हाई स्कूल मऊ से पास करके डीएवी इंटर कॉलेज से यहाँ करके इंटरमीडिएट में बायो ग्रुप में दाखिला लिया था। इंटरमीडिएट मैंने 1988 में यहीं से किया। इसके बाद फिर मैं विश्वविद्यालय में बीए ऑप्ट किया, फिर वहाँ से एमए किया, फिर आगे की यात्रा तय किया। और उस यात्रा में इस महाविद्यालय का हमारी जो महाविद्यालय इस जो कॉलेज की जो शिक्षा थी, जो यहाँ का डिसिप्लिन था, वो बहुत ही मायने रखता है। और आगे आने वाले दिनों में हमारे चरित्र में, हमारे कर्तव्य में इस कॉलेज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे आगे के जीवन के पथ के लिए। बहरामपुर स्थित मैदान में विगत 2 वर्षों बाद पुनः बाले मियाँ के भव्य ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि सैयद सलार मसूद गाजी मियाँ उर्फ बाले मियाँ गांधी मैदान पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले का आयोजन पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बंद कर दिया गया था। इस मेले में आसपास के जिलों के साथ ही कई प्रदेशों के लोग भी बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं। गांधी मैदान पर रौनक बरसी गई है। आगामी 22 मई को भव्य रूप से पूरे रीति रिवाज के साथ बाले मियाँ मेले का शुरुआत किया जाएगा, जिसमें स्थानीय व्यापारियों के साथ अन्य जिलों के व्यापारी भी अपने अपने सामानों की बिक्री के लिए यहां पर बड़ी संख्या में दुकानें लगाते हैं।
आयोजन को लेकर यहाँ के लोगों में काफी हर्ष व्याप्त है। जो भी आपको देना है वो कीजिए। सरकार जो आदेश करेगी वही बात करेगी। जो सरकार जिसको आदेश देगी वही करेगा। हमारे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बालिमिया मैदान की खादिम राबिया हाशमी ने बताया, मेले का आज बड़ा इतवार है। मेले की तैयारी है, प्रशासन साहब ने अनुमति दे दिया। मेला 22 मई को मुख्य मेला है। तैयारियां ठीक चल रही है। झूला वगैरह अभी आया है और आने वाला है और मेले की तैयारी होगी और दुकानें आएंगी। कितने दिनों तक लगता है ये मेला 22 मई से 22 जून तक का है। अच्छा, सड़कों की अगर स्थिति देखी जाए तो मेले के पास आने के लिए जो जी सड़क काफ़ी खराब है। जी 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 क्या उसके लिए कुछ किया गया? नगर निगम में दिया गया था दरखास्त, स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम में दिया गया था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया था। अभी सड़क वड़क के बारे में तो कुछ बना नहीं, साफ सफाई भी अभी नहीं हुई है, होने वाली है। समय काफ़ी कम बचा है। समय बस 1 हफ्ते का बचा हुआ। अगर वो लोग तैयारी करा देंगे तो जल्दी से हो जाएगा। हम आए हैं गजरौजा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आज इतवार है, क्या लग रहा है कि यहाँ पे किस तरह का मेला लगता है? आए यहाँ मेला लगा ला उठी के बाली मियाँ के। क्या मान्यता है आप लोग? हमार मान्यता है जो हमार मानिला हमार काम पूरा हो गया बा तो हम हमेशा आइला। कितने वर्षों से आ रहे हैं? अरे हम आया थे यहाँ कम से कम 10 साल से। 10 साल से। हाँ, क्या लग रहा है बाबा सबकी मुरादें पूरी? सबकर पूरा करन। हमार बेटी से लेके दमादे तकलीफ सबके बेटी बेटा विधि पतोही के लेके तो हम अपन आइला। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं ट्रांसपोर्ट नगर से। हाँ, क्या क्या चढ़ाती हैं जब पूरा होता है? यहाँ चादर चढ़ाइला, मुर्गा चढ़ाइला, सिरनी चढ़ाइला। दिल्ली में आग से 27 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से बहुमंजिला इमारत व सरकारी भवनों में लगातार अग्निशमन यंत्रों की जांच व देखरेख को लेकर पूरी सक्रियता बरती जा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर के महिला जिला चिकित्सालय व 100 शैय्या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में भी अग्निशमन यंत्रों का प्रशिक्षण किया गया। यंत्रों को चलाया गया और उनकी गुणवत्ता का जांच परख कर सकुशल संचालित किया गया। अरे दावा न लाएगा तब भी पूछ जाएगा। दावा न लाने उतना कम है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के मैनेजर डॉक्टर कमलेश ने बताया, देखिए महिला अस्पताल में जितना जो फायर एक्सटिंग्विशर है ABC टाइप और CO2 टाइप है, सब में कंप्लीट अपडेट है, फिल कराया गया है। और यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम भी है, जैसा कि अभी देख रहे हैं चल रहा है, पीछे वो चल रहा है। उसमें थोड़ा और मार्कडिल की ज़रूरत है जो हम करा लेंगे। क्या क्या कमियां है? काफ़ी हमने चेक किया तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी ऑपरेट करने में। आप चूँकि ऐसा हम लोग को जानकारी नहीं थी, जैसे ही पता चला है तो हमारे जो लोग प्रशिक्षित हैं आकर के तुरंत चालू किए हैं, तब पानी आने लगा है। जैसा कि दिल्ली और जम्मू में बहुत बड़ी घटना आगजनी की हुई है जी, लगभग 40-50 लोगों की मौत भी हुई है। उस तरह से हम लोग यहाँ आए तब से लेकर के 1 घंटे तक आप लोग अपने सिस्टम को ऑपरेटिंग करने में लगे रहे। 1 घंटे बाद कहीं जा करके अगर आग लग जाए तो क्या इतना समय आपको देगा वो? नहीं, जैसे में पता चला है तो तुरंत हम आए हैं,
तो चालू करवाए हैं। तो यह है कि पहले से सूचना तो था नहीं, जैसे आए तुरंत चालू करवाए तो हो गया है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर मंच के महामंत्री BS यादव ने बताया कि भारतीय पेंशनर्स मंच एक राष्ट्रवादी पेंशनधारियों का स्वतंत्र संगठन है। अब तक देश के 17 राज्यों में 36 विभागों के सैकड़ों पेंशनधारियों ने इसकी सदस्यता ली है। आगामी 16 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर गोरखपुर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में भारतीय पेंशनर्स मंच के तत्वाधान में एक बड़े अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर और आसपास के सैकड़ों की संख्या में पेंशनधारी भाग लेंगे। पेंशनर हैं देश भर में, पेंशनर की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं के लिए पिछले 4 साल से हम लोग, हमारा संगठन सतत निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत के वित्त मंत्री और भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, जितने मंत्रालय से पेंशनर का संबंध होता है और जो हमारे विषय होते हैं, उन सभी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, उनके मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बार बार हम पत्र लिखते हैं, मुलाकात भी करते हैं, अपनी बात भी कहते हैं और उन विषयों को उठाते हैं। लिखित में हमको जवाब भी आते हैं और बहुत से मुद्दे सरकार ने हमारे हल भी किए हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं कि पेंशनर जब 65 साल का हो तो उसकी 10% पेंशन बढ़नी चाहिए और जब वो 80 साल का हो तो 100% उसकी पेंशन होनी चाहिए। हर 5 साल में उसकी पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए और ये पेंशन की बढ़ोतरी हम नहीं कह रहे, 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन है और उसने रिकमेंडेशन में कहा था कि जब पेंशन 80 साल का हो तो उसकी पेंशन में बढ़ोतरी हो, वो लागू है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में उमड़ी भारी भीड़, सीएम ने फरियादियों के बच्चों को किया लाड प्यार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को दी 144 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं की सौगात। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण व शिलान्यास। ब्राजील डेफ ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली गोरखपुर की बेटी आदित्य का रेलवे स्टेशन पर समर्थकों और खेल प्रेमियों ने किया जोरदार स्वागत। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन का हुआ आयोजन। गांधी मैदान में 2 वर्ष बाद फिर लगेगा ऐतिहासिक बाले मियां मेला, तैयारियां अंतिम दौर में। जिला चिकित्सालय में लगे अग्निशमन यंत्रों का किया गया प्रशिक्षण, पाया गया दुरुस्त। और महामंत्री ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा भारतीय पेंशनर्स मंच के तत्वाधान में आगामी 16 मई को होगा अधिवेशन। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।